जी, हेलो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कार्मिक रिलेशनशिप। अब बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, इंडिया से हो, यूके से हो, यूएस से हो, कहीं भी हो। तो जितने लोग वीडियो सुन रहे हैं वो शायद इस चीज़ को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में इसको रिलेट करेंगे कि ऐसा होता है। कार्मिक रिलेशनशिप एक्चुअली जो कार्मिक रिलेशनशिप है ये होता क्या है और कार्मिक रिलेशनशिप का हमारी क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ना उसके कर्मा होते हैं। ठीक है, एक कर्मा वो जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, चाहे वो हम गुड करते हैं बैड करते हैं, और उसका रिज़ल्ट हमें चंद सालों में मिल जाता है। अगर आज आप किसी के साथ अच्छा काम करोगे, किसी के साथ नेकी करोगे, किसी के लिए आप किसी की हेल्प करोगे। देखें, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हमें जब कोई गुड कर्मा करना होता है या गुड डीड्स होती है हमारी, हमें किसी के साथ नेकी करनी है, हमें किसी की लेट सपोज अगर कोई लड़की है और खुदा ना खास्ता उसकी कोई इज़्ज़त के ऊपर बात आ रही है तो हमें उसकी इज़्ज़त को सेव करना चाहिए। कोई भूखा है, कोई भिखारी है, कोई होमलेस है, कोई जॉबलेस है, किसी की बेटी की शादी नहीं हो रही, हमें यहाँ पर उसकी हेल्प करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत जो है ना वो मैटर रखती है। देखिए, नेकी के काम में कभी भी हमें अब धर्म नहीं देखना होता कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ तो मुझे मुस्लिम की मदद करनी है। नो 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 नो, कोई भी मज़हब हो, हर मज़हब की जो बेस है ना वो इंसानियत से शुरू होती है। और एक इंसान तभी अच्छा इंसान होता है जब उसमें इंसानियत होती है, तभी तो वो अपने मज़हब को समझेगा। अगर किसी इंसान में इंसानियत ही नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो मुझे बताएं कि ह्यूमैनिटी ना होने की वजह करके, इंसानियत ना होने की वजह करके वो तो अपने जिस मज़हब के अंदर है, जिस धर्म के अंदर है, वो उसको भी ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप एक अच्छे इंसान हो और आप में इंसानियत है, तभी आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर, किसी भी मतलब जिस मज़हब में आप पैदा हुए हैं या जिस प्रोफेशन में हैं और जिस ख़ानदान में आप पैदा हो, से आप एक अच्छा यानी कि रिप्रेजेंट करोगे। अदरवाइज़ चोर डकैत हो, लोगों की इज़्ज़त लूटना है, फ्रॉड करना है, तो भाई आप जिस मज़हब में हो ना उसको भी बदनाम करोगे, जिस घर में पैदा हो उस बाप को भी बदनाम करोगे, और प्लस आपकी वजह करके बहुत सारे लोग तकलीफ़ में जाएंगे और ये होगा आपका बैड कर्मा और वो आपको मिलेगा। याद रखिएगा, जब भी हम अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अच्छी करते हैं ना, आज से 10 साल पहले आपने किसी को चंद रुपए दिए कि चलो उसकी बेटी की शादी हो जाए, आज से 10 साल वाली नेकी आप कमिंग 15 ईयर्स के बाद आपकी लाइफ में हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन आए कि कोई आपकी मदद करे। आप जहाँ पे बिल्कुल होपलेस हो जाओ कि अब कहाँ से होगा, और कोई वसीला बने। याद रखिएगा, ये जो ज़िंदगी हम जो दुनिया में आए हैं, दुनिया में हम अच्छे काम करते हैं, हम बुरे काम करते हैं, इनका एक वसीला होता है, कनेक्शन होता है। हम किसी वसीले के थ्रू अच्छे काम भी करेंगे और किसी वसीले के थ्रू हम बैड काम भी करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं कार्मिक रिलेशनशिप। कार्मिक रिलेशनशिप में सबसे बड़ी बात मैं करना चाहूँगी कि राहु जो प्लैनेट होता है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, सैटर्न, ठीक है, राहु सैटर्न केतु, राहु ऑलवेज रेट्रोग्रेड, केतु ऑलवेज रेट्रोग्रेड, सैटर्न कुछ लोगों के बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड होता है, कुछ में नहीं होता। और रेट्रोग्रेड प्लैनेट के बारे में आप लोग जानते हैं कि ऑलवेज ही पेंडिंग कर्मा, आपकी लाइफ में पेंडिंग कर्मा है, पेंडिंग चीज़ें जिसको आप मतलब आपको इस लाइफ में सॉल्व आउट करना है। अब देखिए, ये मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी की और ये बात है वैदिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। इसलिए देखें, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि भाई वाई आर यू टॉकिंग अबाउट द पास्ट लाइफ। मैं ये इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि कुछ चीज़ों का लिंक हमारी अपकमिंग या प्रेजेंट लाइफ में है और हमें वो फील होती है, हमें वो हमें कोई धोखा देता है, हमें कोई हमारे हमारे हमें कोई लूटता है, हमारा पैसा खाता है, हम पर कोई ब्लैक मैजिक करता है, तो उसका लिंक हमारे हमारे बर्थ चार्ट से होता है।
अगर आप देखें तो आपको कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन मिलेगा। और अगर हमारी लाइफ में कोई चीज़ सडनली हमें लाइफ में हम गेन करते हैं, हमें खुशियाँ मिलती हैं, हमारी दुआएं कबूल होती हैं, तो उसका कनेक्शन भी आपके बर्थ चार्ट से। कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी लाइफ बन जाएगी, कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। अब यहाँ पर एक छोटा सा मैं बर्थ चार्ट यहाँ पे बना रही हूँ, आप लोगों के सामने ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। अब देखें, ये पहला घर, 7वां घर, 9वां घर, 11वां घर। राहु जब भी, याद रखिएगा, राहु प्लैनेट की बात कर रही हूँ, ठीक है। राहु इज अ कार्मिक प्लैनेट। राहु अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर राहु का साइन है पाइसिस, और अगर किसी के सैटर्न का साइन है पाइसिस, ठीक है, एक लड़का है उसका बर्थ चार्ट में राहु जो है वो पाइसिस में है और लड़की का सैटर्न पाइसिस में है, तो उसको इस लाइफ के अंदर अपने जो पेंडिंग कर्मा थे स्ट्रॉन्ग, वो ये दो बंदे मिलके अपनी प्रीवियसली कर्मा जो भी अगर अच्छे थे या बुरे थे, जो भी थे, या पेंडिंग वर्क था, उसको इस लाइफ में सॉर्ट आउट करेंगे, यानी कि उसको ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ये रिलेशनशिप समटाइम टॉक्सिक भी हो सकता है। अब देखें, प्लस राहु पाइसिस में और लड़की का सैटर्न पाइसिस में, लेकिन लड़की के सैटर्न मून की कंजक्शन है, तो फिर ये हमें पूरी क्लियर समझ आ जाएगी, भैया राहु जिस लड़के का पाइसिस में है, लड़की का सैटर्न और मून है, इसका मतलब है कि राहु मून की भी कंजक्शन होगी। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में टॉक्सिक होना या थोड़ा सा स्ट्रेस होना, डिप्रेस होना, ये जर्नी जो होगी थोड़ी सी टफ होगी, और टफ जर्नी में जाकर ये अपने पेंडिंग कर्म जो भी पास्ट के हैं वो सॉल्व आउट करेंगे। और यहाँ पे इनकी जो भी चीज़ें वो, क्योंकि पाइसिस साइन है तो पाइसिस का रूलर जुपिटर है, तो कहीं ना कहीं ये अपने जिसे हम कहते हैं, क्योंकि बिकॉज स्पाइसेस स्पिरिचुअलिटी का भी है और कालपुरुष की कुंडली में 12वें घर में जाके लगता है, तो कहीं ना कहीं इनका होगा कि यार मोक्ष प्राप्त करें अपनी लाइफ में, यानी कि मटेरियलिस्टिक को कम होना, और कहीं ना कहीं क्योंकि पाइसेस आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये अपनी रूहानियत को लेकर, अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अपनी इन चीज़ों को लेकर जो चीज़ें पेंडिंग थी वो एक दूसरे से सीखना या उस पेंडिंग काम को इस लाइफ में कंप्लीट करना। और यहाँ पर एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी, मैं भी आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, ठीक है। ये कोई कंप्लीट वीडियो उस स्पेसिफिकली मैंने नहीं बनाई, ये सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ। बाज़ औक़ात आपकी लाइफ में ऐसा होता है कि आपका राहु लड़की के वीनस में फॉल कर जाए या लड़की का वीनस राहु में फॉल जाए। अगर किसी का भी राहु अपने पार्टनर के वीनस में फॉल कर जाएगा, तो ये आप देखिएगा कि अगर आप पहली बार भी उसे कहीं शादी में, कहीं मार्केट में, फर्स्ट टाइम लोग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाते नहीं कहते यार पहली नज़र में मुझे ये बंदा अच्छा लग गया, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका राहु उस लड़के या लड़की के वीनस में फॉल कर रहा होगा और आपको इससे इतनी अट्रैक्शन होगी कि आप कहेंगे कि भाई मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। एक तड़प होना, राहु वीनस की कंजक्शन होती है। जब आपका राहु किसी के वीनस के साइन में फॉल कर जाए और अगर उसी सेम डिग्री के ऊपर और अगर नक्षत्र भी वो है, तो भाई ये बड़े बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। ये ऐसे कनेक्शन होते हैं कि जिसमें ना आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, आपकी फीलिंग्स बढ़ने लग जाती हैं, और इस रिलेशनशिप में सेक्सुअलिटी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। ये रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में ना चाहते हुए ऐसी मोहब्बत होना कि जो बंदा कहता है यार ये मेरे सामने आता है मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, मेरा दिमाग काम नहीं करता, तो ये वो चीज़ है राहु वीनस। अब केतु वीनस, अगर केतु और वीनस की है तो ये वैसे भी इसको समटाइम कहा जाता है कि अगर किसी का केतु, लेट सपोज मर्द का यानी मेल का केतु लड़की की वीनस में फॉल करे, तो ये इंडिकेशन होता है कि वो उसकी पास्ट लाइफ यानी कि उसकी प्रीवियसली लाइफ में उसकी वो वाइफ रह चुकी है। ये वाइफ को या गर्लफ्रेंड को शो करता है। अब इस लाइफ में किसी का केतु, लेट सपोज एक लड़का है, उसका केतु जो है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसका केतु जो है वो टॉरस में है और लड़की का जो वीनस है वो टॉरस में है। अब इन दोनों का आपस में जो कनेक्शन होगा ना, शुरू में बड़े अटैच्ड हो जाएंगे ये लोग,
एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे, लड़का बड़ा जज्बाती हो जाएगा लड़की को लेकर, उसे लगेगा और उसे फीलिंग भी आएगी यार ये मेरे लिए है, आई डोंट नो, मैं इसको जब सोचता हूँ, मैं फील करता हूँ, मैं पागल हो जाता हूँ। लेकिन अगर ऐसे लोगों की जब शादी हो जाती है या लॉन्ग टर्म ज़रा सा ये रिलेशनशिप में चल जाए, लेट सपोज 3 या 2 इयर्स लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चले जाएं, जिस भी लड़के का केतु लड़की की वीनस में फॉल करेगा, और अगर ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म 2 या 3 इयर्स चल गया, इन्हें एक दूसरे से डिटैचमेंट होना शुरू हो जाएगी बिला वजह की। लड़की इस बंदे के साथ से ना डिटैच्ड हो जाएगी, लड़की का दिल ही नहीं चाहेगा। तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में जाकर एक अच्छा कपल नहीं बनता, ये रिलेशनशिप में डिटैचमेंट आ जाती है। राहु वीनस में आपकी जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती रहेगी, लड़ेंगे फिर बीच में घुसेंगे, थोड़ी देर लड़ाई फिर बाद में प्यार मोहब्बत जड़ गया, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रोमांस का फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ बड़ा मुश्किल है। यहाँ केतु और वीनस है, तो यहाँ पर शुरू में तो बड़ी फीलिंग्स आएंगी, 6 मंथ 1 ईयर 2 ईयर, उसके बाद ये आपस में डिटैच्ड हो जाएंगे। इन्हें लगेगा यार क्या हम इल्यूजन में थे, क्या था। खैर, पास्ट लाइफ या कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक रिलेशनशिप बहुत पेनफुल भी होते हैं, और इनकी जो जर्नी होती है ना वो इतनी इजी नहीं होती है। कार्मिक रिलेशनशिप आपको कैसे फील होगा? कार्मिक रिलेशनशिप ऐसे फील होगा जैसे आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलें, आपको लगे मैंने इसको पहले कहीं देखा था, मैं इसे कहीं जानता हूँ, मुझे ये चेहरा देखा वाला लग रहा है। ये कार्मिक रिलेशनशिप ये भी होता है कि सम टाइम आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आना जो आपसे मोहब्बत के दावे करे और आपको धोखा दे जाए, और आप सोचते हैं कि ये क्या हुआ, मैंने तो आज तक कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ये इंसान ने आकर मेरे दिल के साथ खेला, मुझे तो इससे इतनी मोहब्बत थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था या सकती थी, और इससे मुझे धोखा दे दिया। मेजर धोखा जो आपको हिला कर रख दे, इसका मतलब है वो कार्मिक रिलेशनशिप। बट वो अपना बदला लेने या वो अपना जो भी उसका पेंडिंग कर्मा था वो कंप्लीट करने आया और आपको सबक सिखा गया। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हम लड़का लड़की लव मैरिज करते हैं, लेकिन लव मैरिज करते हैं जैसे राहु और वीनस फॉल कर जाए, ठीक है, सैटर्न वीनस फॉल कर जाए, क्योंकि कार्मिक रिलेशनशिप में आपके मेजर प्लेनेट राहु, सैटर्न, केतु कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपके अदर प्लैनेट पे करेंगे, और वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होंगे। लाइक किसी का केतु, लड़के का केतु लड़की के जुपिटर में फॉल कर जाए, मार्स में फॉल कर जाए, ठीक है। जुपिटर लड़की का क्या प्लैनेट होता है? जुपिटर लड़की का हस्बैंड को शो करता है। मार्स भी समटाइम इसको कहा जाता है कि बॉयफ्रेंड के लिए देखा जाता है। इस तरीके से आपकी लाइफ में हम कभी अचानक से किसी से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, और हमारी उसके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाता है कि हमें लगता है हम सदियों से इसको जानते हैं। ये पॉजिटिव चीज़ है, उस इंसान ने आपकी लाइफ में आना है। बेसिकली देखा जाए तो जो कर्मा का मुझे जहाँ तक एक समझ आई है, हमारी लाइफ जो है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होना, कुछ बैड होना, ये सब चीज़ें किसी ने आपकी लाइफ में अचानक से आना है। आपकी लाइफ में उसने आपको, अब बाज़-औक़ात क्या होता है, आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं, किसी परेशानी में, अचानक किसी बंदे से आपकी मुलाकात हुई, आप परेशान थे, उसने आपसे बातचीत की, आपने उससे कभी भी नहीं मिले, आप कहीं हॉस्पिटल में गए और आप परेशान हैं, कोई एक बंदा आया, आपको ब्लड चाहिए। बाज़-औक़ात आपके ब्लड रिलेशनशिप जो है वो आपको ब्लड नहीं देते, लेकिन उस इंसान ने कहा नहीं भाई, मैं तुम्हें अपना खून दूंगा, मैं तुम्हारी माँ के लिए या तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए ब्लड मैं डोनेट करूँगा। आप कहते हो यार ये कैसे? इसका मतलब है उस इंसान का कहीं ना कहीं आपके साथ लिंक है ना, तभी तो उस बंदे ने आपके लिए ये इतना बड़ा कदम उठा रहा है। कार्मिक या कर्मा, आपका जो कर्मा होता है और आपके जो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, ये रिलेशनशिप वो होते हैं कि जिसमें आप लोग लड़ाई झगड़ा करके भी एक साथ रहो, एक दूसरे के साथ, वो नहीं टॉम एंड जेरी लड़ाई होती है, उसके बावजूद फिर एक साथ रहना। हम कहते हैं ये कैसे लोग हैं यार, इतना लड़ते हैं, छोड़ते क्यों नहीं है? क्योंकि इंटरनली वो एक दूसरे के बगैर खुद को इनकम्प्लीट फील करते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप समटाइम या तो शुरू में बहुत अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना जिसे कहते हैं एक पेनफुल जर्नी से, चाहे वो पेनफुल जर्नी 3 मंथ की हो, 6 मंथ की हो, 1 ईयर की हो, ये लाजमी गुजरेगा। और बाज़ ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं हमारे, अब कार्मिक रिलेशनशिप ज़रूरी नहीं है कि आपके अपने हस्बैंड से हो, कार्मिक रिलेशनशिप आपके अपने भाई से हो सकते हैं, अपनी बहन से हो सकते हैं, अपने दोस्तों से हो सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव कार्मिक रिलेशनशिप एक ऐसा भी होता है, अगर मैं पॉजिटिव में लूँ, कि हर कार्मिक रिलेशनशिप की जो जर्नी होती है वो कंप्लीट नहीं होती,
वो इनकम्प्लीट होती है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में जैसे कोई कपल है, ठीक है, और उसको कोई लड़का या कोई ऐसा लड़का है जिसको वो लड़की नहीं मिलती, और लोग कहते हैं भाई तू उस लड़की को भूल जा। वो कहता है मैं अपनी लाइफ में नहीं भूल सकता। वो सारी ज़िंदगी मरते दम तक उस लड़की का वेट करता है और उसकी जगह किसी को दे नहीं पाता। तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशनशिप है। आप कार्मिक रिलेशनशिप का लिंक पता है किससे होता है? आपकी सोल से होता है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कार्मिक रिलेशनशिप और सोलमेट रिलेशनशिप में। सोलमेट रिलेशनशिप बहुत कम होते हैं। सोलमेट रिलेशनशिप बहुत कम इस धरती पे जाके मिलते हैं, और जो सोलमेट रिलेशनशिप होते हैं ना, इनमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होता है, लेकिन ये ऐसे होते हैं कि जैसे इनकी अंडरस्टैंडिंग ना सोलमेट की 80% है। जैसे आपका कपल, लेट सपोज हस्बैंड वाइफ बैठे हैं, एक कहता है अब मेरा दिल जा रहा है कि ना मैं अब ये खाऊं, अब वो अंदर सोच रहा है, दूसरा एकदम बोलेगा हम ये ना कर लें, वो कहता है अच्छा मैं यही बोलने वाला। अक्सर कहा आपने ये जुमला सुना होगा, तुम्हें पता है मैं भी यही कहने वाला था, मैं भी यही करने वाली थी। ये जो सोचों का मिलना आपस में और एक अच्छी बाउंडिंग को करना, यानी एक ऐसा होना कि लाइक बंदा कहता है कि यार मैं इसको तकलीफ में नहीं देख सकता, मैं इसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सोलमेट है। सोलमेट रिलेशनशिप कभी भी पेनफुल जर्नी में नहीं होगा। कार्मिक रिलेशनशिप डिपेंड अपॉन योर बर्थ चार्ट प्लैनेट प्लेसमेंट पे होगा। अगर अच्छा हुआ तो अच्छा होगा, वरना बुरा हुआ तो फिर रिजल्ट बुरे होंगे। लेकिन सोलमेट जर्नी या सोलमेट रिलेशनशिप बड़े ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होते हैं। इसमें ना मोहब्बत ही ऐसी होती है कि इसमें मतलब वो इंसान कहता है कि यार मैं अपने जिस्म से रूह को कैसे निकालूं। तो जब कोई रिश्ता आपकी सोल से कनेक्ट हो जाए ना सोलमेट में, तो वो ख़त्म नहीं हो सकता। कार्मिक भी सोल से होता है, लेकिन कार्मिक में फिर डिपेंड करता है कि आपके अच्छे कर्मा थे या बुरे थे। अक्सर का दो कपल मिलते हैं, लड़का लड़की शादी करते हैं, 6 महीने साल लड़ाई झगड़ा किया, डाइवोर्स हो गई, क्योंकि उसका कर्मा ही इतना था कि शादी होनी है और शादी होने के 1 साल के बाद उनकी डाइवोर्स हो जानी है। यहाँ तक उसकी जर्नी यहाँ तक थी, उसको कुछ सिखाने। असल में कार्मिक रिलेशनशिप जो हमारी लाइफ में जो लोगों को मिलते हैं, अच्छे मिले या बुरे मिले, उनका मकसद ये होता है आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाना, कुछ आपको टीच करना। कभी आपने किसी को धोखा दिया तो आपका धोखा आपको वापस आ गया। ये तो ज़िंदगी का सिस्टम है। लेकिन सोलमेट रिलेशनशिप वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। और सोलमेट के लिए जो बेसिकली देखी जाती है आपकी, क्योंकि आपको बताऊं कि सन जो होता है ना आपका सोल होता है, मून आपका माइंड होता है। तो यहाँ पर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि जर्नली अगर आपको ऐसे किसी के बर्थ चार्ट में नज़र आए और अगर आपको ऐसी फीलिंग नज़र आ रही है, दैट्स मीन्स कि आप सोलमेट हैं। सोलमेट रिलेशनशिप आपको बड़े कम नज़र आएंगे। सोलमेट रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि ये लोग मरते दम तक ना एक साथ रहते हैं। आपने अक्सर का सुना होगा, इसकी बीवी की डेथ हुई है और बीवी की डेथ के विदिन 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद हस्बैंड की भी डेथ हो गई। यानी उनमें इतना प्यार मोहब्बत होना कि मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे की, वो नहीं कहते हैं कि जिससे एक खूबसूरत तरीन रिश्ता, वो सोलमेट कपल होते हैं। लेकिन सोलमेट बहुत कम होते हैं, बहुत कम देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर आपको कार्मिक रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ में भी, बहन भाइयों में भी। इवन आम जो लोग आपको मिलते हैं, ज़िंदगी में टकराते हैं, आपको फ़ायदा दे जाए नुकसान दे जाए, वो कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं। डिपेंड अपॉन योर बर्थ चार्ट तमाम चीज़ों में। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। दूसरी, मैं ये जो वीडियो बनाती हूँ, देखें एस्ट्रोलॉजी का जो टॉपिक होता है उसको किसी भी मैं मतलब धर्म से नहीं कनेक्ट कर रही। ये एक बेसिकली एक बहुत बड़ी रिसर्च है, बहुत बड़ी साइंस है। और ये मैं सिर्फ चैनल इसलिए बनाई हूँ कि लोगों को मैं कुछ बता सकूँ। मेरी पर्सनली कंसल्टेशन भी होती है जो मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ। लेकिन ये चैनल बनाने का मकसद सिंपल ये है कि जो मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूं। कुछ लोग एग्री होंगे, कुछ लोग डिसएग्री होंगे, बट एस्ट्रोलॉजी एक लर्निंग है और इसे हम हमेशा सीखते रहेंगे। और सीखने से ही चीज़ों का पता चलता है। ज़िंदगी में जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हमें किताबों से इल्म नहीं मिलता। आप किताबों से जितना भी पढ़ लें, जब तक वो ज़िंदगी में आपको किसी चीज़ का तजर्बा नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप,
तो एस्ट्रोलॉजी बेसिकली एक्सपीरियंस का नाम है। आपकी लाइफ का कितना एक्सपीरियंस इसमें रहा है, आपने कितने लोगों की लाइफ को देखा है, उसको कितना डीपली रिसर्च किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बनाऊँ तो वो भी मुझे ज़रूर अपनी सजेशन, अपनी राय दीजिए। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वो तमाम मेरे फॉलोअर्स के लिए जो बहुत ही प्यार, मोहब्बत और तवज्जो से मेरी वीडियो को सुनते हैं, और मैं जितनी भी कोशिश होगी मैं उन तमाम सवालों के जवाब दूंगी जो मेरे फॉलोअर्स नीचे कमेंट सेक्शन में करते हैं। और आप अपनी राय भी दिया करें और ये भी बताया करें कि मैं किन किन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊं।